अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरे तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को हर मुकाम पे कामयाब करे। मेरी आज इस वीडियो का मकसद CSS के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं कि CSS क्या है, CSS में अपीयर किस तरह से होना है, CSS की रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवानी होती है, CSS के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, CSS में एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन हमारी क्या होनी चाहिए। बहुत से लोगों को मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। कुछ लोगों के होते हैं कि MA के बाद, मास्टर्स के बाद 16 इयर्स ऑफ आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 14 इयर्स की एजुकेशन हो, आपका बैचलर्स हो तो आप CSS कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एज लिमिट क्या है, इसमें सर्विसेज क्या क्या होती हैं, इसमें सारा क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से बंदे की एलोकेशन होती है, किस तरह से बंदा अपॉइंट होता है, कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं। आप ग्रुप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं या कि गवर्नमेंट आपको सजेस्ट करेगी या गवर्नमेंट आपको अपनी मर्ज़ी से एलोकेट करेगी। वो हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा और वीडियो को पूरा देखना है। मैं इंशाल्लाह ताला सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। सबसे पहले जो है CSS के बारे में आपको ये बता देता हूँ बेसिक के ये FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर ये कंडक्ट करवाती है। हर साल होते हैं, फेब में जाके पेपर होते हैं, अक्टूबर नवंबर में रजिस्ट्रेशन होती है। तो जो बंदा इसकी तैयारी कर लेता है, तैयारी करने के बाद वो जाके पेपर में अटैम्प्ट दे सकता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये। सेकंड ये है कि आप 3 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। 3 अटैम्प्ट्स के बाद आप चौथी अटैम्प्ट नहीं दे सकते, किसी भी हाल में नहीं दे सकते। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि CSS की तैयारी करने के लिए आपकी इंग्लिश आउट क्लास ना भी हो तो आपकी एक स्टैंडर्ड इंग्लिश होनी चाहिए, जो बैचलर्स लेवल में या मास्टर्स लेवल में होती है, जिसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़रा भी ना हो, 0 के बराबर हो, तो आप इंशाल्लाह ताला CSS क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें मैं आपको एज लिमिट बता देता हूँ कि CSS के लिए एज लिमिट पहले 28 ईयर्स थी और अब उन्होंने 30 ईयर्स कर दी है। 30 साल तक एज लिमिट उन्होंने कर दी है FPSC ने कि 30 साल तक आप CSS के लिए अटैम्प्ट दे सकते हैं। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट इसमें आपकी बैचलर्स होती है, BA किया हो, BSc की हो, BCom किया हो, LLB किया हो, बैचलर्स की डिग्री जो भी आपने की हुई है उस बेस पे आप बैचलर्स वाले, वो LLB वाले जो FA के बाद या इंटर के बाद जो 5 इयर्स का LLB कर रहे हैं, जिनका कंप्लीट हो चुका है, वो एडमिशन ले सकते हैं CSS के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एकेडमी ज़रूरी होती है या नहीं होती? CSS की तैयारी करने के लिए एकेडमी होना मैटर नहीं करता कि आपने हर हाल में कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है, आपने किसी ट्यूटर के पास जाना है। आपने पहले ये होता था कि आपको सिलेबस का नहीं पता होता था कि हमने तैयारी क्या करनी है। शुक्रगुजार हूँ FPSC का, उनका एहसान है स्टूडेंट्स पे कि उन्होंने एक सिलेबस आउटलाइन दे दी हुई है इंटरनेट पे। उस आउटलाइन पे जाके आप पहले तो अपना सिलेबस सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपने कौन सी बुक्स सिलेक्ट करनी है। ऑप्शनल्स में 8 ग्रुप दिए होते हैं, 8 ग्रुप्स में से आपने 6 किताबें सिलेक्ट करनी होती हैं। 200 मार्क्स करें तो 200 मार्क्स करें तो वो 3 करनी है सिलेक्ट, लेकिन ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं जहाँ पे तीनों ग्रुप्स में 200 नंबर की हों। तो आपको एक 200 नंबर की सिलेक्ट करनी होती है या 200 नंबर की सिलेक्ट करनी होती हैं, और बाकी जो हैं सब्जेक्ट्स वो आपको 100 नंबर वाले सिलेक्ट करने होते हैं। या पहले ग्रुप में से 200 नंबर की एक सिलेक्ट की और उसके बाद बाकी जो ग्रुप्स होते हैं उनमें से 100 नंबर की एक एक किताब सिलेक्ट करके 4, तो 600 नंबर आपका पूरा हो जाता है। इसमें आपको एकेडमी की कहाँ तक ज़रूरत होती है? जो बंदा बैचलर्स लेवल में चला जाता है, वो BA जो कर जाता है, बैचलर्स लेवल एक इंतहाई टफ लेवल होता है इंटरमीडिएट के बाद, और जो बंदा बैचलर्स कर जाता है उसकी सेंस इतनी काम करती है कि वो बेहतर जानता है कि मुझे क्या चीज़ पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, मुझे एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है, मेरी एबिलिटी क्या है, मैं कितना को शातिर हूँ, कितना को मैं होनहार हूँ, कितनी को मेरे अंदर एबिलिटी है, कितनी को मेरे अंदर वोकेबलरी है, या मुझे एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तो आपको CSS करने के लिए एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। CSS एक बेसिक सिलेबस है, वो आपने पढ़ना है। सिर्फ इसमें यह है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इस पर मेरिट पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसमें टू द पॉइंट चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें रट्टा सिस्टम नहीं होता, इसमें थेरेटिकल काम होता है, आपने थ्योरी करनी होती है। आप याद करेंगे, आपको थ्योरी, आपके माइंड में एक इमेज सेट होगा,
देन आप इसको क्लियर कर सकेंगे। अगर आप कहें कि मैं रट्टा लगा के कर लूँगा तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप रट्टा सिस्टम से CSS को क्वालिफाई नहीं कर सकते। एक चीज़ क्लियर होगी। सेकंड ये है, अगर आपकी ग्रामर ठीक है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती, सिंपल जो 12 टेंसेस होते हैं वही यूज़ होते हैं, इसमें कोई किसी किस्म की और ग्रामर या कोई अमेरिकन लिटरेचर नहीं आता या ये वो सो ऑन कुछ भी नहीं आता है। वही इंग्लिश जो आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, जो आपने बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल में पढ़ी है, वही इंग्लिश आपकी होती है। जस्ट ये होता है कि उस पर फोकस आपको करना होता है, टू द पॉइंट जवाब, जो सवाल पूछा गया होता है उस सवाल के मुतल्लिक आपको जवाब देना पड़ता है। सिर्फ इसमें टफ़ ये होता है। हम बैचलर्स में ये कर जाते हैं कि कोई सवाल आ गया तो उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक वाइज जवाब दे दिया और बाकी अपने पास से कुछ छोड़ दिया और पेपर क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्लियर होना ज़रूरी नहीं होता, यहाँ पे मेरिट पे आना ज़रूरी होता है एलोकेट होने के लिए। और यहाँ पे क्लियर करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो बंदा रट्टा सिस्टम चलाता है या जो बंदा अपने पास ही सवालों के जवाब दे देता है वो कभी भी एक्सेप्ट आपके नहीं होते। आखिर आपको उन्होंने फेडरल सर्विस स्टेशन पे आपको जॉब देनी है, आपको पाकिस्तान की क्रीम समझा जाएगा। जो पाकिस्तान की क्रीम लोग होते हैं 17th ग्रेड पे होते हैं, ये 22nd ग्रेड पे जाके चले जाते हैं, वो यही लोग होते हैं जो FPSC CSS ये क्लियर करके जाते हैं। तो जिस बंदे को इतनी हाई आपको वहाँ पे प्रोटोकॉल मिलना है या गवर्नमेंट ने आप पे इन्वेस्ट करना है या आपको एक ऐसे इदारे पे जाकर बिठा देना है जहाँ पे आपने एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करना है, तो आप अगर पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, टू द पॉइंट आप कर नहीं सकते, तो वो आपको कैसे जिम्मेदार समझ सकते हैं कि आप जिम्मेदारी संभाल लेंगे। इसलिए टू द पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है लिखने की। जो ऐसे होता है 3 घंटे में आपने ऐसे टाइप करना होता है और उसके लिए प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। 3000 वर्ड्स को 3 घंटे में लिखने के लिए प्रैक्टिस होना आपकी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके बैठ के लिखें, कोई 100-150 वर्ड लिखें और आप थक जाएं और उसके बाद 2-4 मिनट रेस्ट करें फिर लिखना स्टार्ट करें, तो टाइम ओवर हो जाएगा। तो इसलिए आपको वो करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस अपनी रखें, ग्रामर को अपनी मिस्टेक्स को दूर करें, ग्रामर की प्रैक्टिस करें। उसके बाद किताबों का सिलेक्शन, किताबों की सिलेक्शन के लिए भी आपको किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी, आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टेशनरी शॉप, बुक शॉप, जहाँ पे कोई आपका जानने वाला बंदा भी हो, कोई शॉप ऐसी हो जहाँ पे आपका थोड़ा बहुत लिंक भी हो या लिंक ना भी हो, तो बुक्स ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी होती हैं, उनके पास लगी हुई होती हैं। जब आप इंटरनेट से सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे, जिसे सिलेबस नहीं मिलता, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जिसे सिलेबस नहीं मिलता वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि सर मुझे सिलेबस नहीं मिल रहा, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूँगा, मैं सिलेबस अपडेट कर दूँगा, वो आप सिलेबस पढ़ें। सिलेबस में जाके जो आपने बुक्स पढ़नी है, इंग्लिश के लिए मैं आपको एक ग्रामर इन यूज़ है वो आप पढ़ें, PDF फॉर्मेट में मेरे पास पड़ी है, जिसको चाहिए हो वो मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं इंशाल्लाह वो आपको दूंगा। उसके बाद मेरे पास रैन एंड मेल्टन, वो इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है कंपोजिशन एंड ग्रामर के लिए, वो पढ़ें। जिसके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको PDF फॉर्मेट में मेरे पास ओरिजिनल पड़ी हुई है वो मैं आपको सेंड करूँगा। पास्ट पेपर्स जिससे चाहिए हों, जिसे MCQs चाहिए हों, वो मेरे पास जितने अवेलेबल होंगे मैं बच्चों को दूँगा। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट्स दौर में रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी, बहुत सी हर्डन्स एंड बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी भी किस्म की किसी को परेशानी ना हो। सेकंड ये है कि जिसको जिस किस्म की भी हेल्प चाहिए हो, मैं हेल्प आउट करने के लिए तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रखे और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बुक सिलेक्शन के लिए आपने जस्ट अपना सिलेबस पढ़ना है जो FPSC ने दिया है। सिलेबस में आपको जहाँ पे समझ नहीं आता मुझसे पूछें, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपने डाउनलोड करना है। जिसे नहीं होता वो मुझसे कांटेक्ट करे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगा। उस सिलेबस को आपने पढ़ना है। सिलेबस पढ़ने के बाद आपने रेफर्ड, उन्होंने बुक्स दी हुई हैं, उनमें से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती या वो लेंथी सिलेबस है या आपकी समझ से बाहर है, आप सिंपल में लेना चाहते हैं, आप जंगीर वर्ल्ड टाइम्स की बुक्स हर स्टेशनरी शॉप पे, हर बुक शॉप पे अवेलेबल होती हैं, JWT की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, इस्लामियात कंपलसरी की, ऑप्शनल की, पंजाबी की, या जो भी है वो। बाकी रिकमेंडेड बुक्स मैं आपको, जिनका सिलेबस सिलेक्शन, जिसकी बुक सिलेक्शन हो वो मुझे बता दे कि सर मेरी ये बुक सिलेक्शन है, तो मुझे बुक्स रिकमेंड कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला उसे बुक्स भी रिकमेंड करूँगा, ये वाली बुक्स पढ़नी है। सेकंड ये है कि जो बंदा अपनी बुक सिलेक्ट करे कि मैंने ये वाली बुक्स रखनी है, तो उनकी सिलेबस आउटलाइन देखे कि उनकी सिलेबस आउटलाइन क्या है, उनमें पूछा क्या गया। जैसा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में
कहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, कोल्ड वार का बताया हुआ है, ये वो सारा कुछ वो। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस अपने माइंड में रखें या अपने मोबाइल में रखें, आप बुक शॉप पे जाएं, वहाँ पे जाके बुक्स उठाएं इंटरनेशनल रिलेशंस की, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने आउटलाइन दी होती है, प्रीफेस जो होता है, वहाँ पे उनकी हेडिंग्स दी होती हैं कि ये वाला सिलेबस इसमें है। अपना सिलेबस टैली करें। अगर आपका CSS की आउटलाइन के साथ उस बुक में सिलेबस मैच होता है तो आप वो बुक लेके आएँ, उस बुक को पढ़ें। इसके लिए 10-10 किताबें, एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 किताबें पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, या हर बंदा अकेडमी नहीं अफोर्ड कर सकता है अकेडमी जाना। हर बंदा पैसे कमाने के चक्कर में 80-80, 90-90 हज़ार, 1-1 लाख रुपया फ़ी है, 3-3 महीनों की, 4-4 महीनों की। इंटरव्यू के लिए ज़रूर ज्वाइन करें, इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करना बनता भी है, क्योंकि हमें एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत होती है। हमें पता भी नहीं होता कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, उसके लिए ज़रूर ज्वाइन करें। लेकिन एक थेरेटिकल काम है, उसे थ्योरी को आपने याद करना है। तो आप एक बाशऊर इंसान है जो बैचलर्स कर जाता है या जो मास्टर्स कर जाता है, उसमें इतना कुछ शऊर होता है तो वो बैचलर्स कर जाता है। थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करें, बुक्स को सिलेक्ट करें, बुक सिलेक्ट करने के बाद सिलेबस डाउनलोड करें, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसकी आउटलाइन चेक करें, स्टेशनरी शॉप पे जाएं, वहाँ पे बुक्स उठाएं, बुक्स उठा के अपनी आउटलाइन को कॉपी करें। अगर आपकी आउटलाइन मैच करती है तो वो बुक्स लेके आएँ और आगे पढ़ें। लेकिन राइटर्स को चेक करें, जिस राइटर की वो बुक हो, उस राइटर को JWT की हो तो वो बेस्ट होगी, क्योंकि वो एक इदारा है, उन्होंने अपनी बुक्स प्रिंट की हुई हैं, वो बेस्ट होगी। अगर इसके अलावा आपको किसी राइटर की या पब्लिशर की बुक मिलती है, वो इंटरनेट से फ़ौरन चेक करें कि ये इस पब्लिशर की बुक है, कब की बनी हुई है, पब्लिशर कौन है, कहाँ से है, राइटर कौन है, कहाँ से है, अथेंटिक है या नहीं है, वो सिलेक्ट करें। तो ये इंशाल्लाह ताला आपकी बुक सिलेक्शन हो जाएगी, बुक सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ आपकी बात। आपको मैंने एज लिमिट भी बता दी कि एज लिमिट क्या है, आपको ये भी बता दिया कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रह के आप तैयारी करें, 6 से 7 घंटे डेली बेसिस पे दें, ठीक है। और 8 से 9 महीने तैयारी पे लगते हैं। 8 से 9 महीने में तैयारी आपकी वो होगी जिससे आप इंशाल्लाह ताला क्लियर कर जाएंगे। अगर आप ये कहें कि मैं 3-4 महीने में तैयारी करके पेपर दे दूंगा तो वो सिर्फ आपका चांस ज़ाया करना होगा, ठीक है। तो तैयारी करें, 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। उसके बाद बुक सिलेक्शन का मैंने आपको बता दिया, सिलेबस डाउनलोड करें। जिसे सिलेबस का नहीं पता है वो सिलेबस मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है, कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकंड, इंग्लिश के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि इंग्लिश कंपोजिशन एंड ग्रामर के लिए आपने रेनन मैटन एंड ग्रामर एंड यूज़, ये दोनों पढ़नी है। जिसके पास नहीं है या जो बंदा ले नहीं सकता, ये 1500-2000 की आई थिंक 2400-2500 की आएगी ग्रामर इन यूज़, और 700 समथिंग की है रेनन मैटन की बुक, रिवाइज्ड एडिशन जो है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते या जो नहीं ले सकते वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको PDF फॉर्मेट में दूंगा, वो पढ़ें। इसके अलावा बुक सिलेक्शन है तो वो आप सिलेबस में जाके आउटलाइन चेक करें, उसके बाद जाके बुक्स चेक करें। जिस बुक के साथ आपकी आउटलाइन मैच करती है वो बुक लेके आएँ और उसके बैठ के तैयारी करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। जिसको जिस किस्म की भी सवाल व जवाब की ज़रूरत हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट इंशाल्लाह बुक्स के बारे में कौन कौन सी बुक रिकमेंडेड हैं, कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, किस किस सिलेबस की, वो मैं इंशाल्लाह ताला या जो भी टॉपिक्स मुझे मिलते रहे मैं वो अपडेट करता रहूँगा। और मेरी तरफ से कोई किसी किस्म की गलती कोताही हुई हो उसके लिए माजरत। और जहाँ भी किसी को समझ ना आई हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।